गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+1 में कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे। आपके 3.1 और 3.2 एक्सरसाइज के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 स्टेटमेंट पढ़ता हूं, क्या है आप भी ध्यान से देखिए। ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। एक व्हील है जो 1 मिनट में 360 राउंड लगाता है। रिवॉल्यूशंस होता है चक्कर काटना, 1 मिनट में 360। तो आप निकालना क्या चाहते हैं कि थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो पहले हम क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे यहां पे कि इन 60 सेकेंड, एंड 60 सेकेंड, एक 60 सेकेंड का मीनिंग यहां पे 1 मिनट से है। 1 मिनट में आपको पता है कि 60 सेकेंड होते हैं। कि इन 60 सेकेंड ए व्हील मेक्स रिवॉल्यूशंस इक्वल टू 360। in 60 second a wheel makes revolutions equal to 360। 60 सेकेंड में 360 जो है राउंड लगाता है, और इन 1 सेकेंड ए व्हील मेक्स रिवॉल्यूशन 360 बाई 60। तो ये 6 राउंड हो जाएंगे। इसका मीनिंग क्या है कि 1 सेकेंड के अंदर जो है व्हील 6 राउंड लगाता है। तो आप थोड़ा सा डायग्राम से समझें कि जैसे मान लो ये व्हील है और ये मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आपको पता है 1 राउंड के अंदर 2 पाई का एंगल बनता है। यदि आप व्हील 1 राउंड लगाएगा तो कंप्लीट राउंड के ऊपर, सेंटर के ऊपर 2 पाई का एंगल बनता है, 2 पाई रेडियंस का। और 6 रिवॉल्यूशंस के अंदर कितना बनेगा, 6 राउंड लगाएगा तो 12 पाई का हो जाएगा। ये हमने लिखना है। तो आप लिखोगे कि जो है इन 1 राउंड या इन 1 रिवॉल्यूशन ए व्हील मेक्स सेंट्रल एंगल इक्वल टू 2 पाई। इसका मीनिंग क्या है कि एक रिवॉल्यूशन जो है, एक चक्कर व्हील का सेंटर पे 2 पाई का एंगल बनाता है। और हमारे पास कितने जो है राउंड लगाए 1 सेकंड में, 6 राउंड। तो इन यहां 1 लिखिए, इन 1 रिवॉल्यूशन ए व्हील मेक्स सेंट्रल एंगल 2 पाई, एंड इन 6 रिवॉल्यूशंस a wheel makes central angle 2 pi multiply by 612। ये हमारे पास 1 सेकंड के अंदर जो व्हील है वो सेंटर पे 12 पाई इतने का एंगल्स बनाएगा रेडियंस के अंदर। ये हमें करना है। तो ऐसे सिंपली जो है आपने करना था। अब मैं जो है 4th क्वेश्चंस करता हूं। 4th क्वेश्चंस के अंदर ध्यान से देखिए आप। एक्सरसाइज है 3.1। 4th क्वेश्चन में कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो हमने जो एंगल फाइंड आउट करना है वो डिग्री में फाइंड आउट करना है, डिग्री में। तो यहां पे जो स्टेटमेंट के अंदर ध्यान से देखें, आपको एक सर्कल है, दिस इज गिवन सर्कल, और जो आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क वो 22 सेंटीमीटर है। मान लो सपोज करता हूं कि ए बी मेरे पास 22 सेंटीमीटर आर्क है। दिस इज लेंथ ऑफ आर्क, L is 22 centimeter, और this arc subtended an angle at the center of circle say theta, और radius of
दिस सर्कल इज 100 सेंटीमीटर। यदि आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आप क्लियर डायग्राम को समझ सकते हैं। मैं दोबारा एक बार स्टेटमेंट रिपीट करता हूं कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। सेंटर को ऊपर एंगल बढ़ता हुआ निकालना हमने। ये सेंटर जो है ऑफ द सर्कल ऑफ 100 सेंटीमीटर रेडियस, सर्कल का रेडियस 100 सेंटीमीटर है और ये एंगल बढ़ता कैसे है। आर्क AB आर्क है जिसकी लेंथ है 22 सेंटीमीटर। ये आर्क जो है, आर्क के एंड पॉइंट सेंटर से मिलाएंगे कि दिस आर्क जो है मेक्स एन सेंट्रल एंगल थीटा। अब थीटा निकालना है, ये हमारे को स्टेटमेंट में गिवन है। तो थीटा का जो फार्मूला था आपको बताया था मैंने कि थीटा इक्वल टू L बाई आर। और L हमारे पास है 22 और R हमारे पास है दिस इज 100। ये 22/100 है जो आप देख रहे हैं। अब हमने इसमें करना क्या है, ये जो एंगल आया ये एंगल रेडियंस में है। आप जो है इसको काटना चाहें तो 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 से ये 11 आ जाएगा, 2 से ये 50 आ जाएगा। ये रेडियंस है। आपको बताया था फॉर्मूले के अंदर कि जो एंगल रियल नंबर में आएगा इस फॉर्मूले से आएगा, इस फॉर्मूले से, तो वो थीटा जो है वो रेडियन में आएगा। अब इसको डिग्री में बदलना है। तो आपको ये पता है कि 1 रेडियन जो होता है, 1 रेडियन इक्वल टू ये आ जाएगा 180 डिग्री, 180 बाई पाई डिग्रीज। ये आपको फॉर्मूला लिखवा था मैंने। आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो आपके पास फार्मूला ये है। और अब 11/15 है, 11/15 से मल्टीप्लाई कर दो रेडियंस, इक्वल टू 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई 11/50, ये डिग्रीज आ जाएगा। अब आपने क्या है 180 बाई पाई को 22/7 लिख दिया, ये 11/50 डिग्रीज है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 180 अपॉन 22 मल्टीप्लाई बाई 7 और मल्टीप्लाई 11/50। अब 11 1 जा 11, 11 2 जा, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 से 9 आ जाएगा। तो यहां पे जो है 63/5 आ जाएगा। अब इसको ठीक ठाक लिखेंगे, वही पहले डिग्रीज में, फिर डिग्री फ्रैक्शन में आएगी, उसको मिनट में चेंज करेंगे, मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे। तो ऐसे आपको इसको लिखेंगे। तो ये ठीक ठाक कैंसिल कर दिया होगा। तो मैंने देखो आप 12 जो है आया 12 डिग्री तो कंप्लीट आ जाएगी, और फिर आ जाएगी 3/5 डिग्री। और 3/5 डिग्री को हम ऐसे करते हैं 12 डिग्री 3/5 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा, सॉरी मिनट में आ जाएगा। और अब ये बिल्कुल आराम से कैंसिल हो जाएगा 12 पे, तो ये आएगा 12 डिग्री 36 मिनट कंप्लीट आ जाएगा। तो ऐसे आपने जो है बाद में जो रेडियंस को आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है। बाकी इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़े इजी वे से आप कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करता हूं। इसका क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3. तो 5th क्वेश्चन में क्या है, स्टेटमेंट पढ़ देता हूं एक बार। 5th क्वेश्चन में कि इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, डायमीटर जो है सर्कल का 40 सेंटीमीटर है, तो आप लिखोगे डायमीटर ऑफ ए सर्कल इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस इज 20 सेंटीमीटर। ये मैं एक सर्कल बना देता हूं और इसका जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर देख रहे हैं आप। आगे क्या लिखता है, लेंथ ऑफ ए कोर्ड इज 20 सेंटीमीटर। कोर्ड देखिए, ये कोर्ड है, मान लो ये भी कोर्ड है। देखो यदि सीधे स्ट्रेट बात करते हैं हम, स्ट्रेट ये कोर्ड है, और यदि सर्कल के अलॉन्ग है तो ये आर्क है। आर्क, कोर्ड और आर्क में आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए। और ये कोर्ड जो है वो मेक्स सेंट्रल एंगल, कोर्ड के जो एंड पॉइंट्स है वो सेंटर में मिलाएंगे तो ये एंगल बनता है, दिस थीटा।
और रेडियस भी 20 सेंटीमीटर है और कोर्ड की लेंथ भी 20 सेंटीमीटर है, आप बुक में देखेंगे। तो दिस इज ऑल्सो रेडियस, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये कोर्ड है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है। तो इसका मीनिंग ये है कि ओ ट्रायंगल OAB is an equilateral triangle. Equilateral triangle. Equilateral triangles का आपको पता है कि each angle is 60 डिग्री, तो therefore theta is 60 डिग्री। लेकिन डिग्री को आप रेडियन में बदलोगे तो थीटा को लिखोगे आप थीटा इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई पाई बाई 180 और ये रेडियन आ जाएगा, रेडियन ये पाई बाई 3 आ जाएगा, पाई बाई 3। डिग्री को आपने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें चाहिए क्या, करना क्या है हमने, इसमें देखो आप फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोन। ये AB जो है, AB माइनर आर्क है और BA जो है मेजर आर्क है। AB माइनर आर्क है, BA क्या है, मेजर आर्क। तो आपने माइनर आर्क निकालनी है, तो माइनर आर्क AB, तो आर्क को हम L मान लेते हैं, यहां पे L है, फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, L है। तो L निकालनी है हमने। L का फार्मूला क्या होता है, R इंटू थीटा। L का फार्मूला क्या होता है, R इंटू थीटा। तो R हमारे पास 20 है और थीटा मेरे पास पाई बाई 3। तो अब आप इसको पाई में रहने दें या पाई को इसके अंदर जो वैल्यू दी हुई है, नहीं दी हुई तो पाई को 22/7 लिख सकते हैं। तो ये आ गया 20 मल्टीप्लाई 22/7 और 3। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके और कुछ डिवाइड वगैरह करोगे तो यू गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। हमारे पास जो है रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे आपने करना है। तो ये जो है कुछ आपने इसमें करने हैं। 7th क्वेश्चन का भी मैं हिंट दे देता हूं आपको। 7th में क्या है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। जो पेंडुलम की लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर है और वो स्विंग करता है ऐसे, और स्विंग करेगा तो आगे कहता है कि द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ दिस। तो यहां पे थोड़ा सा मैं डायग्राम आपके साथ डिस्कस करूं तो ये है कि जैसे मान लो ये पेंडुलम है जहां फिक्स है और ये हमारे पास जो है ये फिक्स पॉइंट के अबाउट मूवमेंट करता है, ऐसे मूवमेंट करता है। तो ये जो आर्क है, ये आर्क है AB और ये रेडियस है जिसको R कहते हैं। तो R हमारे पास है 75 सेंटीमीटर। तो ये पेंडुलम स्विंग करेगा, ये दोनों साइड में जो है एक सर्कुलर पाथ बनाएगा। यदि ये कंप्लीट चक्कर जो है राउंड लगाएगा तो पूरा कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, क्योंकि ये सेंटर हो जाएगा, फिक्स पॉइंट है, और ये रेडियस जो है चारों तरफ जाएगा तो बिकम्स ए सर्कल। और ये आर्क बनेगी। और ये आर्क की मान लो फर्स्ट पार्ट की बात करता हूं मैं, तो फर्स्ट पार्ट में ये आर्क है, इसकी लेंथ आपको दे रखी है। तो फर्स्ट पार्ट में लेंथ ऑफ आर्क है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर हमें निकालना क्या है, फाइंड द एंगल। देखिए ये एंड पॉइंट्स की सेंटर में लाएंगे तो ये एंगल बनेगा, दिस इज थीटा। तो थीटा की वैल्यू जो यहां आएगी वो आएगी L बाई आर। L हमारे पास 10 है और R हमारे पास 7। ये सेंटीमीटर में आ जाएगी, रेडियन में आ जाएगा एंगल। और रेडियंस को आपको डिग्री में बदलना है तो आप बदल सकते हैं, वो मैंने आपको तरीका बताया था। रेडियन में रखना तो रेडियन में भी आप एंगल को रख सकते हैं। 10/7 दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो तीनों पार्ट्स में और सेम है, सिर्फ ये लेंथ ऑफ आर्क बदल रही है, और लेंथ ऑफ आर्क बदलेगी तो ऊपर न्यूमरेटर में बदल जाएगा और आंसर चेंज होता रहेगा। बाकी इसमें कोई नई बात नहीं है, थोड़ा सा आपको ये पेंडुलम का आइडिया होना चाहिए। अब इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस करता हूं एक्सरसाइज 3.2 पे। देखिए 3.2 में एक क्वेश्चन मैं 5th लेता हूं। मैं 5th जो क्वेश्चन है वो ट्रायंगल के हिसाब से करता हूं 3.2 का। हमारे पास ये है टेंजेंट x इक्वल टू -5/12। ये है टेंजेंट x जो है -5/12 है और x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। यहां x जो है वो लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट।
ये लिखा हुआ है। और हमने जो 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो निकालने हैं, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए एक तरीका तो ये होता है कि आप टेंजेंट का फार्मूला हमारे पास सीकेंट के हाथ होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। आप उस फार्मूले से टेंजेंट की वैल्यू पुट करके सीकेंट निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल करवाए हैं। एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो राइट एंगल्ड ट्रायंगल पे डिफाइन होते हैं, राइट एंगल्ड ट्रायंगल पे डिफाइन होते हैं। और ये एक्यूट एंगल मैं सपोज कर लेता हूं एक्स मान लेता हूं, एक्स है, और टेंजेंट है होता है आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप इसके ऊपर नेगेटिव जो है मत लगाना, आप ट्रायंगल्स के ऊपर आप सारी साइड पॉजिटिव मान के चलना। तो ये नेगेटिव है तो वो सेंस हम बाद में जो वैल्यू लिखेंगे उस टाइम लगा देंगे 5/12। अब पाइथागोरस थ्योरम से ये निकालेंगे 13 आ जाएगा। आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में यदि आपके पास 2 साइड्स हैं यू कैन फाइंड थर्ड साइड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब 13 आ गए हमारे पास, अब तीनों साइड्स हैं। तो अब मेरे पास मैंने मान लो सपोज करता हूं साइन लिखना है, साइन एक्स। तो सबसे पहले एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, ये प्लस का लिखा जाएगा 5/13। फिर हमने कॉस लिखना है, कॉस एक्स। कॉस सेकंड में नेगेटिव होता है, एक्स सेकंड में लाई करता है, सेकंड में कॉस नेगेटिव माइनस लगा दिया 12/13। फिर हमने आगे जो है सपोज करता हूं कि साइन कॉस 10, फिर आगे मान लो कॉट एक्स लिखता हूं, कॉट एक्स। कॉट एक्स टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, ये आ जाएगा। और इसके बाद सीकेंट एक्स लिखता हूं, सीकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है 13/12 आ जाएगा। और उसके बाद में कोसिकेंट एक्स लिखता हूं, कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है तो 13/5 ऐसे आप लिख सकते हैं, ऐसे आप कर सकते हैं। तो ऐसे आप एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। ट्रायंगल्स के अंदर देखिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आपको पास वैल्यू है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो उससे आपके पास 2 साइड आ जाएंगे, 2 साइड आ जाएंगे। थर्ड साइड आप जो है पाइथागोरस थ्योरम से आप फाइंड आउट कर लेंगे। और तीनों साइड आने के बाद में आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन। आपको ये बार बार बताया जाता है 10th क्लास में कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द रेशियो ऑफ द 2 साइड्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और ये क्वाड्रेंट की जो सेंस रहती है, क्वाड्रेंट की जो एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, वो आपको फॉर्मूला मैंने बता रखा है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है और वो क्यों पॉजिटिव होता है, और कौन सा नेगेटिव होता है तो नेगेटिव क्यों होता है। ये मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूं, आपने उन फॉर्मूलों को समझना है और याद भी करना है। अब मैं कुछ और आपके साथ जो है डिस्कस करता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज जो है 3.2। 7th क्वेश्चन में क्या है कि कोसिकेंट -140 इतने डिग्री ये निकालना। तो ये हमारे पास एंगल है। तो मैंने आपको ये बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में यदि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आगे नेगेटिव एंगल आता है तो मेक इट पॉजिटिव। पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि इसको पॉजिटिव बनाए, उससे सिंपल रहता है क्वेश्चन। तो देखिए हमारे पास माइनस थीटा है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कोसिकेंट 0 डिग्री -1410 डिग्री, 0 डिग्री माइनस थीटा। और आपको ये मैंने बताया है डायग्राम के अंदर कि देखिए ये मान लो मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। फार्मूले के अंदर 0 डिग्री यहां बनता है, 0 डिग्री माइनस थीटा करोगे तो ये आएगा 0 डिग्री माइनस थीटा, फोर्थ में बनेगा। और फोर्थ में कोसिकेंट क्या होता है ये देखना है, कोसिकेंट नेगेटिव होता है, बाहर माइनस का है। 0 डिग्री माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। फोर्थ में कोसिकेंट नेगेटिव होता है तो माइनस का लगाएंगे। 0 डिग्री एक्स एक्सिस के ऊपर बनता है एंगल, और फर्स्ट एंगल एक्स एक्सिस के ऊपर होता है जो रेशियो नो चेंज, तो कोसिकेंट का कोसिकेंट रहेगा और 1010 डिग्री आएगा। अब इस एंगल को हम छोटा करेंगे, पॉजिटिव एंगल बन गया है। अब हम इसको 0 और 90 के बीच में लेके आएंगे, तो इसको लिखेंगे ऐसे कोसिकेंट 3 × 360, 4 कर दो, 4 3 तो कम रह जाएगा, 4 360। अब देखिए आप इसको जो रखोगे 36 इसको मल्टीप्लाई करोगे
तो ये आ जाएगा 1440, 1440, और इसमें से फिर 30 डिग्री माइनस करेंगे तो ये आएगा 1410। आप देखो इन दोनों के मल्टीप्लाई कर लेना और उसमें 30 माइनस करके देखना, ये आ जाएगा 1410। कैलकुलेशन तो इतनी रहनी चाहिए हमारे को, इसको एक लिखने का तरीका बनाया हमने। अब आप देखो 360 का एक राउंड होता है, 360 का ऐसे ही राउंड होता है, तो 4 राउंड लगाओगे आप यहीं आ जाओगे, OX के ऊपर ही आ जाएंगे, और 360 माइनस थीटा फिर फोर्थ में आएगा, 360 डिग्री माइनस थीटा इसमें आ जाएगा फोर्थ में, 360 माइनस फोर्थ में कोसिकेंट क्या होता है, नेगेटिव। एक नेगेटिव पहले था, एक नेगेटिव और लग गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए ये नेगेटिव ऑलरेडी पहले है, और 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कोसिकेंट माइनस का होता है, तो ये माइनस इसलिए लगा है, और 360 बनता है एक्स एक्सिस के ऊपर, T रेशियो नो चेंज, तो ये आ जाएगा कोसिकेंट का कोसिकेंट 30 डिग्री। ये माइनस माइनस प्लस है, और कोसिकेंट 30 होता है साइन 30 का उल्टा, साइन 30 होता है 1/2, तो कोसिकेंट 30 होगा 2। ऐसे निकालना। एक और ले लेता हूं मैं कि कैसे हम क्वेश्चन निकालेंगे इसका। मैं क्वेश्चन नंबर 10 ले लेता हूं। देखिए 10 में क्या है कि कोट -15 π/4, तो वही चीज है। सबसे पहले तो एंगल नेगेटिव है, तो एंगल नेगेटिव है तो इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, इसको कोट माइनस थीटा मान लो आप, इसको ऐसे लिख दो कोट 0 रेडियन माइनस π/4। ये 0 रेडियन है, 0 रेडियन यहां होता है, तो 0 रेडियन माइनस थीटा फोर्थ में आएगा, और फोर्थ में कोट नेगेटिव होता है तो माइनस का कोट, और 15 π/4 है। आपको मैंने फार्मूले बताए हैं, मैं ये बताया था, याद होता आपको कि कोट माइनस थीटा जो है वो माइनस कोट थीटा होता है। ये फार्मूला क्या है, कोट माइनस थीटा माइनस कोट थीटा होता है। अब देखिए ये 4 से हमने ऐसा नंबर लिखना 15 को, 15 पाई के आसपास ऐसा नंबर हो जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो 15 के पास 16 है और 12 है, 12 दूर है, 16 नजदीक है, तो नजदीक वाला लिखेंगे। जितना नजदीक वाला लिखोगे उतना इजी रहेगा काम करना। ये 16 पाई माइनस π/4। आपको पता है कि 16 पाई माइनस पाई 15 पाई होता है। अब आप सेपरेट द एलसीएम, एलसीएम को सेपरेट करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कॉट 16 π/4, तो 4 पाई आ जाएगा, और वो 5/4 आ जाएगा। और अब हमारे पास ये माइनस भी साथ में था, तो माइनस लगता रहेगा, ये माइनस वाला, ये वाला। और अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कॉट 4 पाई को लिख दिया 2 × 2 पाई माइनस π/4। अब 2 पाई का एक राउंड होता है, 2 पाई का, तो 2 राउंड लगेंगे तो OX पे एंगल आएगा, तो इसको 2 पाई मान लो आप, 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ में, और फोर्थ में कोट नेगेटिव होता है, ये पहले भी नेगेटिव है, पहले भी नेगेटिव चल रहा है, और अब भी नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और कोट π/4। ये फार्मूले हैं, फार्मूले पहले याद करना है आपको, उसके बाद समझ में आएगा आपको। 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल बनेगा, फोर्थ में कोट नेगेटिव होता है, एक नेगेटिव पहले बार नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 पाई एक्स एक्सिस के ऊपर बनता है, तो T रेशियो नो चेंज, तो हमारे पास जो है कोट π/4, कोट π/4 की वैल्यू होती है 1, टेंजेंट π/4 का रेसिप्रोकल, और टेंजेंट π/4 क्या होता है टेबल में 1, तो कोट π/4 भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको बिल्कुल क्लियर जो है समझ में भी आने चाहिए और याद भी होने चाहिए, तो आपको ये बड़े आसान लगेंगे, इजी लगेंगे। तो बार बार आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रिवाइज करिए, ताकि आपको जो है मैथमेटिक्स जो है इजी लगने जाए, यहाँ पे इजी हो। थैंक यू वेरी मच।